बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान की जंगी हिकमत अमली, अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों के असरात, मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत और आलमी मैशत पर इस जंग के मुमकिन असरात वो क्या होंगे। लेकिन आज की डेवलपमेंट में आपको पहले बताता चलूँ कि जंग का 12वां रोज़ नेतन्याहू अपने मंतकी इंजाम के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। उसकी वजह इसराइल की वजारत इंसाफ ने के पार्डन डिपार्टमेंट ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करप्शन केसेस में सदारती माफ़ी देने की सिफारिश ना करने का फ़ैसला किया है। तो नेतन्याहू अपने जंगी जराइम में आपको मालूम है कि जिस तरह फ़लस्तीन पर नस्लकुशी की और इसी तरह ईरान पर जिस तरह सिविलियन आबादी पर बमबारी की गई वो भी आपके सामने है। तो लिहाजा ये अपने अंजाम की तरफ जो है ना वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी इतलात हैं कि जो उनके उस पर हमला हुआ है राइशगाह पर, उनके वहाँ पर ज़ख्मी या कोई ऐसा होने की इतलात भी हैं, जिसमें यह भी एक ख़बर है कि उनके भाई की भी हिलाकत है। तो देखते हैं कि अभी तक तो ये कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन सोशल मीडिया या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पर ये ऐसी है। लेकिन इसराइल के जो इलाके हैं ना वो खंडर बना के रख दिए हैं। हिफा हो, तल अबीब हो, ईरान ने बुरकस निकाल कर रख दिया है। और दूसरी जानिब स्पेन का शदीद एहतजाज है। इसराइल से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया है स्पेन ने। और आबनाए हम्स के करीब थाई बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला भी हुआ है। समुंदर बुर्द होने का उसका खदशा है। अभी तक तो यही इतलात है। और ईरान के जो कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर जो है वो बड़े पैमाने पर ताबड़तोड़ हमले हैं और उससे अभी तक बचा नहीं जा रहा है। इनसे जो दिफाई डिफेंस सिस्टम है ना वो जिस तरह हम समझते थे या जिस तरह कहा जाता था वो अब नज़र नहीं आ रहा। और नए ईरानी सुप्रीम लीडर के ज़ख्मी होने की भी इतलात है, लेकिन इसकी तस्दीक अभी तक ईरानी हुकूमत ने नहीं की। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ने नई ईरान कुन शक्ल इख्तियार ये की है कि किसी के गुमान में नहीं था कि ईरान बैक वक्त कुवैत से लेकर अमान तक मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है या सलाहियत दिखाएगा। तो इसमें तजियाकारों का कहना है कि ईरान के असला खाने और दिफाई सलाहियत के बारे में जो अंदाजे लगाए गए थे वो शायद हकीकत से बहुत पीछे थे। और हैरान कुन बात यह है कि बग़ैर किसी बड़ी फ़िज़ाई क़ुव्वत के सिर्फ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए ईरान ने अमेरिका के दिफाई निज़ाम को चैलेंज किया। और याद रखें कि अमेरिका और इसराइल के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। ये जदीद जंगी तारीख का एक गैर मामूली वाक़या समझा जा रहा है। इतलात के मुताबिक ईरान ने इंतहाई हिकमत अमली के साथ अमरीकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया। दुनिया में चंद ही ऐसे दिफाई निज़ाम मौजूद हैं जो मिसाइलों को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इनमें से एक सिस्टम उर्दन में मौजूद था और जिसकी तकरीबन मालियत $300 मिलियन बताई जाती है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इस बेस को भी निशाना बनाया है, जिसके बाद अमरीकी दिफाई निज़ाम जो है उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में भी रडार तनसीबात को टारगेट किया गया है। ये सूरत हाल इस खित्ते को एक बड़े जंगी बहरान की तरफ ले जा रही है। और इसी दौरान बाज़ हल्कों की जानिब से सख्त मुतालबात भी सामने आए हैं, जिनमें शामिल है कि इसराइल को भारी माशी नुकसान से पहले जंग रोकने का मुतालबा, ईरान के ख़िलाफ़ तमाम इक़्तिसादी पाबंदियों का ख़ात्मा किया जाए और मशरिक़ वस्ता से अमरीकी फ़ौजी अड्डों का मुकम्मल इनखला और ईरान को बड़े माली मुआवजे की अदायगी की तजावीज़ है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये जंग मज़ीद बढ़ेगी या आलमी ताकतें इस बहरान को रोकने में कामयाब होंगी? ये वो सवाल है इस वक्त पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। और क्या ये आलमी ताकतें ईरान के नुकसानात को पूरा करेंगी? क्या अमेरिका जो है वो अपने अड्डे यहाँ से शिफ्ट करेगा? तो ये अब इंतहाई अहम है, क्योंकि ईरान की मुमकिन शराइत यही नज़र आ रही हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।